तो आइए ये कहकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देहांते परम स्थान में सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति प्रश्नोत्तम महामाया प्रसादता। माता रानी की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी, अंत में वो अति दुर्लभ उस स्थान को प्राप्त कर लेगा जिस स्थान के लिए योगी लोग भी प्रतीक्षारत रहते हैं। लभते परमम रूपम शिवेन सह मोदते। वर्णने वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता हुआ कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागीदार होता है, जो मैया के दुर्गा कवच का पाठ नित्य करता है। ये महिमा माता रानी की बहुत अद्भुत है। भगवान भी मैया की ही कृपा से, मैया की शक्ति के द्वारा ही, कल आप सुन रहे थे, मधुकैटभ का नाश कर पाए, मधुकैटभ को मार पाए। पुरा चैकाड़वे जाते विलीने भुवनत्रये शेष पर्यंक सुप्ते च देव देव जनार्दने। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो महाबलौ चतु दैत्यो विरुद्धे सागरे जले। भगवान के कान से पैदा होने वाले, भगवान के कान के मैल से मधुकैटभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए। बहुत महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे, ब्रह्मा जी के ऊपर टूटने लगे, उनको खाने के लिए, समाप्त करने के लिए। उसका अध्यात्म रूप कथा का कल मैंने निवेदन किया है। दुर्गा सप्तशती का जो 5वां अध्याय है वो पूरा का पूरा ऐसी स्तुति में, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुति की गई है। कैटभ और मधु ये दोनों भाई थे और माँ दुर्गा का इन्होंने आशीर्वाद लिया था। निराहारो जितात्मानो तन मनस्कौ समाहितः। निराहार रह करके इन्होंने बड़ा तप किया था और मैया जी ने इनको वरदान दिया है। और उसी शक्ति के द्वारा ये किसी को कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ब्रह्मा को मारने के लिए जब ये दौड़े, स्तुतिम करुम चेदे दुष्ट योर मदनमत्तयो, ये दुष्ट मरेंगे कैसे। ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। उसी समय यही योग माया माँ भगवती, माँ जगदम्बा भगवान नारायण को खड़ी की और भगवान नारायण ने 5000 साल तक युद्ध किया, लेकिन ये कैसे भी मरने में आ नहीं रहे थे। तब मैया अम्बर आकाश में प्रकट हो गई थी। को वेदने जनन मोह विलास लीला। हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। हे माँ, मैं थक गया हूँ। भगवान बोले, तब कहा माता ने कि इनको जीतने के लिए यही तुमसे कुछ मांगने के लिए कहेंगे, ये कुछ देने के लिए कहेंगे, इनसे तुम मांग लेना। और मैंने इनको मोहित कर दिया है, तो अब तुम इन्हें जीत लोगे। तब भगवान ने कहा, 5000 साल युद्ध करने के बाद भगवान कहने लगे मधुकैटभ को, हमने बड़े बड़े विजेता देखे, युद्ध जीतने वाले देखे, बड़े बड़े बलवान पहलवान देखे, लेकिन तुम जैसा योद्धा हमने आज तक नहीं देखा। हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा, हम भिखारी नहीं है, याचक नहीं है, तू हमसे मांग ले, तुझे क्या चाहिए। तो मधुकैटभ बोले, तू हमसे मांग ले, क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा, दे दोगे। तो दोनों भाई बोले, हम बिल्कुल दे देंगे। भगवान ने त्रिवाचा भरवाई, फिर कहा, तो तुम दोनों के दोनों मेरे हाथ से मर जाओ, मैं तुमसे यही मांगता हूँ। तब वो दो कहने लगे कि हमने तो दिया तुम्हें, लेकिन अब तुमसे हमें चाहिए। का क्या चाहते हो। हम ऐसी जगह मरे जहां पर बिल्कुल भी गीलापन न हो, हम सूखे में मरे। अब भगवान सोचने लगे, वो तो पानी में थे, समुद्र में युद्ध हो रहा था, सागर में, वहां तो कोई सूखा स्थान था नहीं। तो मैया भगवती प्रकट हो गई और मैया ने भगवान नारायण को कहा, आपकी जंघा को मैं ताकत दूंगी, मैं शक्ति दूंगी, पूरे सरोवर के ऊपर आपकी जांग होगी, आपकी टांग होगी, तो मैं उसको शक्ति दूंगी, वो अपने आप में वज्र की तरह बिल्कुल हो जाएगी। और माँ ने ऐसा ही किया था। भगवान ने अपनी जंघा को फैला दिया पानी के ऊपर। भगवान की टांग, भगवान का चरण था। भगवान ने हल्के से कहा कि देखो, पानी नहीं है ना, सूखा है स्थान, और तुम दोनों के दोनों भाई अपना मस्तिष्क रख दो। तब मधु और कैटभ ने दोनों ने अपना मस्तिष्क रख दिया। प्रभु ने अपने चक्र का आह्वान किया, दोनों के मस्तिष्क उड़ा दिए। खूब उसमें से रक्त मांस मज्जा सब कुछ निकला।
ग्रंथ तो ये कहता है कि इसी मेद के द्वारा धरती बन करके तैयार हुई, इसलिए इसका नाम मेदिनी नाम हुआ है। मेद तो ऐसी अद्भुत लीला, ये कथा कही गई है। खूब आंधी तूफान चल रहा है, माइक में भी पार हो रहा है, तो भी कथा कर ही रहे हैं। तो ऐसी अद्भुत ये जो कथा है वो बहुत आनंद देने वाली कथा, ये माता की कथा, इसमें मैया के प्रभाव का वर्णन किया गया। आनंद हो गया सौनक शिवनिकासुर जी को। जैसे आपने मधुकैटभ के उद्धार में माँ की महिमा का वर्णन किया है, ऐसी ही कोई और माँ की लीला आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं, वो आप सुना दें। तब कहा पुरा दैत्यो महावायु है ग्रीवोति विश्वतः। ऐसे ही बहुत पुराने समय में एक राक्षस और हुआ था जिसका नाम था है ग्रीव। इसने भी माता की बहुत बड़ी साधना करी। निशाचरों ने, दैत्यों ने माँ का बहुत तप किया है, क्योंकि तप के बिना कुछ मिलता ही नहीं है। तप बल संग करे संहारा, तप बल शेष सय मय वारा। तप के द्वारा ही भगवान महादेव इस दुनिया का उद्धार कर रहे हैं। तप के ही द्वारा शेषनाग धरती का वजन झेले हैं। तप के ही द्वारा ब्रह्मा सृष्टि का सृजन, तप के ही द्वारा नारायण सृष्टि का पालन कर रहे हैं। तप की ही तो महिमा है। घर में 4 लोगों का भोजन चलाना मुश्किल होता है, बाबाजियों के हजारों लोग एक ही बार में पंगतें लगती रहती हैं। क्या है ये? उनके पास तप है। तप में संसार से इंद्रियों को खींचकर ईश्वर के चरणों में जोड़ा जाता है और इसी में आनंद है। तो ये कथा तो यह कहती है 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में 1 बार उपवास किया करो। और उपवास का अर्थ होता है ईश्वर के इर्द गिर्द ही रहना, उनके आसपास ही रहना। उपवास का अर्थ तो यही होता है जिसमें पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन हो। यदि तुम आधा किलो इस समय कूटू नहीं खाते हैं तो आपका व्रत बढ़िया चल रहा है। नहीं तो व्रत वाले दिन दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, पूरा दिन नंदी की तरह मुंह चलता रहता है। कभी कूटू, सिंगाड़े का लपसा लपसी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पूरा दिन चलता ही रहता है। तो ऐसी तो नवरात्रा फिर रोज ही आ जाए, फिर क्या, चकाचक चलता है, पूरा दिन मुंह चलता है। इतना खाते हैं व्रत करने वाले भैया, राम राम राम। और फिर भी 9 दिन के बाद में तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जीत के आ गए हैं क्या। ये दिन 9वें दिन फिर कहेंगे आज ऐसा कर दिया हमने नवरात्रा का व्रत, तुम्हारी सौगंध, रोटी खाने का मन ही नहीं हुआ बिल्कुल। कूटू चला गया, 10 किलो का पैकेट कहाँ गया था, सिंगाड़े का पूरा का पूरा बोरा खाली कर दिया उसको। तो व्रत में व्रतियों को जीता जाता है। व्रत में भूख का एहसास होना चाहिए, तब ही व्रत पूरा होता है। व्रत में डकार आ गई तो व्रत खंडित, दिन में नींद आ गई तो 100% व्रत खंडित है। अन्न में तो, अन्न क्यों छोड़ा जाता है? अन्न में आलस्य, अन्न में प्रमाद है। अन्न खाते ही सोने का मन होता है। अन्न खाते ही, और कभी भी आप फलाहार की चीज ले लीजिए, सोने का मन नहीं होगा, नींद का मन नहीं होगा। लेकिन आप अन्न ले लेंगे, आप गेहूं ले लें, चावल ले लें, चना ले लें, मसूर ले लें, इनको खाते ही थोड़ा लुढ़कने का मन होता है। तो ये अन्न वगैरह लेने को क्यों मना किया जाता है? इसलिए क्योंकि आप व्रत कर रहे हैं, आप दिन में सो गए तो व्रत खंडित हो जाएगा। दिन में तो लेटना भी नहीं है, बैठना है। उसमें माला लेके बैठिए, किताब लेके बैठिए, जप में बैठिए, स्मरण में बैठिए, किसी काम में लग जाइए। उसमें नींद तो लेना ही नहीं है बिल्कुल, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा। नींद आ गई तो व्रत बिल्कुल खंडित होगा। तो आज कोई बाबा जी सो रहे थे, मैंने फोन किया, मैंने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम लेटे हैं। मुझे वही बात याद आ रही थी, बाबा का व्रत खंडित हो जाए। मैंने कहा जरूरी काम है, इधर आ जाए। तो व्रत को बचाया जाए कैसे भी, उपवास, वृत्तियों में सुधार आता है। भगवान का जप करने से, तप करने से आनंद होता है, बहुत आनंद। पूर्व में भी जिन्होंने जो भी कुछ प्राप्त किया है, भैया दिखाएगा नहीं मानेगा। बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, हाथ के आनंद की जय जय श्री राधेश्वर। तो
निशाचरों ने भी बड़ा तप किया, माँ को प्रकट कर दिया। माँ प्रकट हो गई और मैया ने कहा वरम ब्रूही, वरदान मांगिए, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो कहता है कि हम कभी मरे नहीं। ये राक्षसों ने, निशाचरों ने ज्यादा से ज्यादा यही वरदान में मांगा कि हमारी कभी मृत्यु ना हो। अब मरने का तो भय उसे लगता है कि जिसने गलतियां की हैं। अब राक्षसों ने, निशाचरों ने तो गलती की है। पुलिस स्टेशन जाने से भय किसको होगा? जिसने अपराध किया है उसको डर लगेगा उसको। एक भी साधु ने तप करके ये नहीं मांगा कि भगवान हम मरे नहीं। आज तक कोई ऐसा लेख नहीं मिला किसी साधु ने तप किया हो और भगवान प्रकट होकर के कहे मांगो तो उसने ये कहा हो कि हम मरे नहीं। क्योंकि साधु को, महापुरुष को तो मरने से कभी भय लगता ही क्या है, उसे कभी कोई भय नहीं होता। और एक भी राक्षस ऐसा नहीं हुआ जिसने ये ना मांगा हो कि हमें अजर अमर बना दो, हमें मरे नहीं, मृत्यु ना हो। वो हिरण्यकश्यप ने तो 14 वरदान मांगे मौत को जीतने के लिए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो भगवान, मैया कहती है कि ये तो संभव नहीं है और कुछ मांग ले। तो कहता है कि मेरा आधा शरीर दूसरा है, आधा मेरा शरीर है घोड़े का। है माने घोड़ा, जिसकी गर्दन घोड़े की है इसलिए उसका नाम है ग्रीव है। वो कहता है कि यदि दुनिया में कोई मुझ जैसा हो तो वही मुझे मार पावे, यदि मुझ जैसा ना हो तो फिर मुझे कोई और मार ही ना पावे। मैया ने कहा ये चलेगा, चलो ये वरदान में हमने दिया, तुझे वही मारेगा जो तुझ जैसी सकल सूरत का होगा। तो उसकी भी गर्दन घोड़े की होगी, तुझे वही मारेगा। ये मैया कह करके अप्रकट और अंतर ध्यान हो गई। अब तो जो हैग्रीव नाम का जो राक्षस था, निशाचर था, इसने बड़े उत्पात मचाए थे। हैग्रीव ने बहुत उत्पात किया, बहुत ही ज्यादा अन्याय और अपराध में ये चूर था बिल्कुल। इसको बड़ा जितना मुश्किल हो रहा था, देवताओं ने इसके साथ युद्ध किया, सगरे देवता इससे पराजित हो गए, क्योंकि उसने तो मां से वरदान मांग दिया था। तो उसको तो जितना बड़ा मुश्किल हो रहा था, अब क्या किया जाए, देवता शक्तिहीन हो रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से पावर बढ़ेगा, शक्ति, यज्ञ से पावर बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। जैसे गाड़ी में ऑयल डाल देते हैं आप इंजन में तो उसका पावर बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती है। तो जो यज्ञ का जो धुआं है वो हमारे अंदर जाता है, यज्ञ में जो चीजें जल रही हैं उसकी जो खुशबू हमारे अंतस में जाती है, उससे हमारा विल पावर बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है, उससे हमारी क्षमता बढ़ती है। यज्ञ से रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। पाप तो छू ही नहीं सकते, यजन का इतना बड़ा प्रभाव। इसलिए मैं तो बड़ा जोर देता हूँ, आप हफ्ते में 15 दिन में और हो जावे तो आप रोज भी कर सकते हैं। मेरे पास आज मैसेज था, मैसेज में लिखा हुआ था, महाराज जी जब से आपके मुंह से सुना है तब से हमने अमावस्या पूर्णिमा को यज्ञ करना शुरू कर दिया है। मैंने धन्यवाद लिखा, ये होना ही चाहिए। अमावस्या का जो यज्ञ है वो परिवार में अकाल मौत नहीं होने देगा, और पूर्णिमा का जो यज्ञ है वो घर के मंगल कार्यों को नहीं रुकने देगा। अमावस्या के यज्ञ से पितर तृप्त होते हैं, पूर्णिमा के यज्ञ से देवता तृप्त होते हैं। आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 महीने में तो 2 बार कर ही लीजिए। यदि जो लोग मुझे बहुत करीबी से जानते हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता है कि हम लोग यज्ञ के बिना अपने दिन को नहीं जी सकते। कहीं भी हों, देश में हों, परदेश में हों, कहीं भी हों, यज्ञ के बिना नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि आदत में आ गया है, नहीं, यज्ञ को हमने अपना कर्म बना लिया। यजन को, यज्ञ को, यज्ञ की महिमा हमने पढ़ी है। हम लोग कृष्ण के भगत हैं। भगवान श्री कृष्ण जब तक धरती पर रहे प्रत्येक दिन यज्ञ करते रहे। राम जी जब तक धरती पर रहे तो रोजाना वो महारुद्राभिषेक करते रहे। 11,000 साल तक प्रभु राम धरती पर रहे, 125 साल से ज्यादा कृष्ण धरती पर रहे। और हम राम कृष्ण के पुजारी हैं तो राम जी का चरित्र पढ़ करके तो महादेव का अभिषेक रोज करते हैं, कृष्ण का चरित्र पढ़ करके यज्ञ रोज करते हैं, हवन रोज करते हैं। उसका बड़ा आनंद मिलता है, मन को सुकून मिलता है, ऐसा रिलैक्स जिस समय यज्ञ पूरा होता है। और घी उसमें आहुत किया जाता है। 25 ग्राम घी अग्नि पर आप जला देते हैं। 1 चम्मच में लगभग बड़े चम्मच में इतना घी आता है। तो इसका मतलब है कि 1 बड़ी चम्मच आपने आग के ऊपर घी जलाया
तो इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है आपने 2 कुंटल ऑक्सीजन तत्काल आपने 2 कुंटल ऑक्सीजन को जन्म दे दिया। 2 कुंटल यानी 200 केजी, 200 किलो सिलेंडर लेकर के आना ऑक्सीजन का। कोरोना में लोगों को सबको भाव का पता लग गया था, है? ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महंगा था। 200 केजी ऑक्सीजन 25 ग्राम घी में बन करके तैयार होती है। जिस घर में हवन यज्ञ होता है उस घर में टीबी का रोग नहीं होता, किसी को फेफड़े का रोग नहीं होता। यज्ञ करने वाले के फेफड़े नहीं गलते, उसके आसपास का वातावरण भी इतना बढ़िया हो जाता है। विषैले जीव जंतु नहीं वहाँ रहते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ की महिमा कहते हैं। वो कहते हैं यज्ञ के द्वारा वृष्टि होती है, यानी वर्षा होती है। वर्षा के द्वारा अन्न पैदा होता है और अन्न के द्वारा 7 धातुएं बनती हैं, उससे सृष्टि का जन्म होता है, संतान जन्म लेती है। यदि यज्ञ नहीं होगा तो संसार का क्रम ही रुक जाएगा। इस यज्ञ के लिए क्या क्या होना जरूरी है? यज्ञ के लिए अग्नि होना जरूरी है, आग का होना जरूरी है। यज्ञ के लिए सिलेंडर पर यज्ञ नहीं होता, यज्ञ लकड़ी पर होता है। और काय की लकड़ी होती है, चाहे जा की लकड़ी नहीं है, वो बरगद की लकड़ी होती है, वो बेल की लकड़ी होती है, वो पीपल की लकड़ी होती है, वो आम की लकड़ी होती है, वो देवदारू की लकड़ी होती है। तो इसका मतलब यह है कि यज्ञ के लिए वृक्षों को बचाना जरूरी होगा, वन को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यज्ञ तो तभी तो होंगे। अग्नि प्रकट कहाँ से होगी? सिलेंडर पर यजन नहीं होगा। यज्ञ के लिए संविधा चाहिए, यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए। लेकिन आज वन अंधाधुंध कट रहे हैं। हमारे देखते ही देखते, हम पहली बार आए थे, मैं तो उस दिन 25 साल आपको बोल गया था, लेकिन मैंने जाकर के आंकड़ा लगाया कि 25 साल क्यों, मुझे तो 30 साल हो गई है। मैं जब पहली बार यहाँ पर मैं आया तो उस समय 1994 था, 94 था। तो 6 साल जी और 24 से पूरा 30 साल हो गया है। 30 साल में पेड़ लगे कम हैं, पेड़ कटे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध। नहीं तो वहाँ से चलते थे जम्मू से कटरा के लिए, इतना तो बंदर मिलता था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। ऐसा भारी बंदर मिलता था। और उस समय इतना घना जंगल था, इतना बड़ा पेड़ था, बड़ा सुंदर लगता था। हर जगह के पेड़ अंधाधुंध सब काट दिए गए हैं। वृक्षों को रक्षा होनी चाहिए, पेड़ बचाए जाए। वृक्ष की तो लकड़ियां सिर्फ याज्ञिक कर्म में, अग्नि कर्म में ली जाएं तो ही ज्यादा बढ़िया है। तो अग्नि को बचाना जरूरी है, वेद को बचाना जरूरी है, गाय को बचाना जरूरी है और ब्राह्मण को बचाना जरूरी है। ब्राह्मण नहीं रहेगा तो मंत्र कौन बोलेगा? आज बहुत एरिया ऐसा है, क्षेत्र ऐसा है जहाँ शादियाँ पढ़ने के लिए ब्राह्मण नहीं है, इसलिए तो इतने तलाक हो रहे हैं। बैंड बाजे खूब मिल जाएंगे और होटल वोटल सब मिल जाएंगे, लेकिन पंडित जी नहीं मिलते। तो पंडित जी है ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से? है नहीं, उनका अभाव हो गया। और अभाव इसलिए हो गया है क्योंकि आप लोगों को पूजा पाठ की जरूरत नहीं रही है, इसलिए ना आपको श्राद्धों में जमाने की जरूरत रही और ना कोई सत्यनारायण भगवान की कथा की जरूरत रही, ना दुर्गा पाठ की जरूरत रही। सब धीमे धीमे भूलते जा रहे हैं, सब ऐसे ही खत्म हो रहा है। नहीं तो पहले बच्चों का नाम रखा जाता, हमने ग्रंथों में पढ़ा है, हमने संहिताओं में पढ़ा है, बच्चे का नाम मम्मी पापा नहीं रखते थे, बच्चे का नाम दादी नहीं रखते थे। बच्चे का नाम रखने के लिए आचार्य आता था, पंडित जी महाराज आते थे। उस दिन हवन होता था, घर में उत्सव होता था, लोगों को बुलाया जाता था। आज क्या है? आज नाम संस्कार हो रहा है, आज जनेऊ संस्कार हो रहा है, आज चूड़ाकरण संस्कार हो रहा है। पहले मंत्र पढ़ करके पूजा करके, कान की पूजा होती थी, तब तो उस कान में कान का छेदन होता था, जिसको कर्ण छेदन कहते हैं। 16 संस्कार सब खत्म हो गए हैं। फिर कहते हैं बच्चा ऐसा है, बेटी ऐसी है, बेटा ऐसा है। दोष किसका है? जब ये चीजें ही सब खत्म हो रही हैं, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे बच्चे का नाम कब रखा गया था। हमारे ग्रंथों में राम के नाम रखने की, कृष्ण के नाम के रखने की तिथि का वर्णन है।
आपको पता ही नहीं है। इसलिए दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं। ये संस्कार जिंदे रहने चाहिए। बच्चा पेट में आता है तब से लेकर संस्कार आरंभ हो जाते हैं। 16 संस्कारों के भारी महत्व का वर्णन किया गया। आपको तो बच्चा जन्म लिया नहीं कि उसको बिस्किट खिला दो, उसको चाय पिला दो, ऐसा नहीं होता। इसका नाम अन्नप्राशन संस्कार, ये मुहूर्त से होता है। पर जाएंगे और सीधे कहेंगे कि पूजा वाला घी दे दो, तो पशुओं की चर्बी वाला डिब्बा दे देता है निकाल के। पैसा 200 रुपये आए, 200 रुपये में घी आता है? कोई घी आता है 3000 रुपया किलो में। असली देसी घी तो इतने में ही आता है। चलो तुम 3000 वाला नहीं ला सकते तो कुछ ऐसी भी डेयरी हैं जो 800, 900, 1000 रुपया केजी में मिलता है। लेकिन आपको 1000 रुपया किलो वाला नहीं चाहिए, आपको भी 200 रुपया किलो वाला चाहिए। क्योंकि कौशिक महाराज ने कथा में बोल दिया है कि अखंड जोत जलाओ। आपको तो 24 घंटा जोत जलाना है। मैं कहूँगा मत जलाओ, अखंड सुबह शाम जलाओ, लेकिन इसे चर्बी से मत जलाओ, असली घी से जलाओ। उपलब्ध नहीं है, तिल का तेल जलाओ, सरसों का तेल जलाओ। लेकिन जो 2800 रुपए का 15 लीटर का कनस्तर आता है, इसमें एकदम पशुओं की चर्बी है। खूब सरकार छापे डालती है, रिश्वत देते हैं, सब ठीक हो जाता है। ये ऐसा इतना बड़ा व्यापार इस देश में चल रहा है। इस समय ये चर्बी वाला भी घी पैदा नहीं है, नवरात्रा चल रही है इसलिए 100% चर्बी जल रही है, 1,00,000%। 2800 रुपए का, 2850 रुपए का आता है कनस्तर। जितने भी वो भंडारे हैं देसी नाम के, देसी घी के नाम पर, लडुआ काय का मंदिर में देसी घी का बन रहा है। कोई देसी घी नहीं है। काय का देसी घी है भैया? 2800 रुपए में कनस्तर आएगा देसी घी का है? देसी घी का कनस्तर 10,000 रुपए में आएगा, लेकिन वो सब देसी घी चल रहा है। इतना बड़ा अपराध हो रहा है। मैं नवरात्रा के पवित्र समय में कह रहा हूं, मन जलाइए अखंड ज्योत, सुबह शाम जलाइए, लेकिन उसमें शुद्ध अपने खर्चे और कम कर लीजिए। दूध लेकर के आओ, घर में घी बनाओ और उससे पूजा पाठ करो तो ज्यादा ठीक है। ये तो अपराध और हो रहा है। चर्बी जल रही है? डालडा जल रही है, वनस्पति घी है। डालडा में क्या है? चर्बी घोली गई है उसमें। मुझे सुनने वाले लोग तो मुझे पागल कह रहे होंगे, लेकिन मैं कपड़ा नहीं फाड़ता, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। यूपी में कुछ सालों पहले 7 ट्रक पकड़े गए थे हाथरस के आसपास। काका जी, हाथरस के आसपास 7 ट्रक, और देसी घी के कनस्तर, और उनमें पशुओं की चर्बी थी उसमें। और ये पूरे देश में हो रहा है। उसको खरीदने वाले आप लोग हैं, कोई और नहीं हो। खुश और होते हैं 2800 का कनस्तर ला कर। इससे देवता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, इससे अपराध हो रहा है, इससे हमारे लिए दिक्कतें हो जाएंगी। मन जलाइए अखंड ज्योत, बस दिया जला दो, 5 मिनट जल जाए सुबह शाम, लेकिन वो होना चाहिए बिल्कुल शुद्ध। और दिया शुद्ध जले, उसके लिए गाय की वृद्धि हो, उसके लिए गौ माता बचे। गैया के नाम के खूब डिब्बे छपते हैं, शुद्ध देसी गाय का देसी घी। गैया उतनी है नहीं, उससे ज्यादा तो खपत है घी की। यहाँ कहां से रहा है? साहब फैक्ट्रियां बनी हैं, साहब ऐसे ही चल रहा है। जितने लोग भैया हमारी व्यासपीठ से जुड़े हैं, दुनिया की हम नहीं कह सकते है, इस बाजारू घी से बचिए, जिसको देसी कह करके जिसे बेचा जा रहा है, उसको पूजा पाठ में ये लेना ही नहीं है। उसे ध्यान रखें इस बात के लिए।